2023-24 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी बीकानेर ज़िले में, उसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है बीकानेर ज़िले का। तो अपना टाइम टेबल नोट कर लें। प्रथम पारी में कौन-कौन रहेगा और कौन से द्वितीय पारी में रहेंगे, ये बता देता हूँ। प्रथम पारी जो होगी, इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा, है ना? प्रथम पारी में कक्षा 10वीं रहेगी और कक्षा 12वीं रहेगी। यानी कि सुबह का जो एग्ज़ाम होगा 9:30 से 12:45 तक, इसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थी बैठेंगे और साथ ही साथ कक्षा 12वीं के विद्यार्थी भी बैठेंगे। ठीक है? तो सुबह एग्ज़ाम होगा कक्षा 10वीं और 12वीं का, और कक्षा 9वीं और 11वीं जो नॉन बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम जो है द्वितीय पारी में होगा 1:15 से 4:30 तक। प्रथम पारी 9:30 बजे से 12:45 तक रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कौन से एग्ज़ाम कौन से रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर दोबारा से मैं आपको कर देता हूँ, देखिए। प्रथम पारी में जो है ये विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है? और कौन-कौन से विद्यार्थी रहेंगे? तो इसमें 10वीं रहेगी और साथ ही साथ 12वीं रहेगी। इसी तरह से द्वितीय पारी की बात करूँ तो द्वितीय पारी में जो है यहाँ पे विद्यार्थी देख सकते हैं आप। तो विद्यार्थी रहेंगे जो है 9वीं कक्षा के, ये रहा 9वीं कक्षा और फिर 11वीं कक्षा। तो ये विद्यार्थी जो है अपना पेपर देंगे। अब इन पेपरों के माध्यम से थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा वीडियो जो है आपके सामने दिखा देता हूँ। इसमें आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट एक ही बार में ले लोगे। थोड़ा-सा धुंधला है, कई जिलों का पेपर जो पीडीएफ आया हमारे पास टाइम टेबल का, वो बहुत साफ़ है और कई जिलों का बहुत ही धुंधला भी है। तो वो भी प्रॉब्लम है। बाकी आप नोट कर सकते हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूँगा वैसे भी सब्जेक्ट। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिसके आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए थे, सारे अपलोड कर दिए गए हैं 9वीं 10वीं के, ठीक है? 11वीं 12वीं के अपलोड किए जा रहे हैं। और आप अपना ज़िले का कोई भी पेपर भेजना चाहते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए, एग्ज़ाम पेपर अपना सॉल्व करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर आपके कौन-कौन से पेपर होंगे। देखिए, 11 तारीख को आपका पहला पेपर शुरू हो जाएगा। कक्षा 10वीं अंग्रेजी देगी, 12वीं भी अंग्रेजी देगी, ठीक है? और बाकी 9वीं और 10वीं भी अंग्रेजी देगी, 9वीं और 11वीं भी। तो कक्षा 10, 12, 9 और 11 अंग्रेजी का पेपर देंगे पहले दिन। 12 तारीख को हिंदी का सभी का पेपर है, हिंदी का सभी का पेपर। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का हिंदी का पेपर है। 14 तारीख को 10वीं का विज्ञान है और 9वीं का भी विज्ञान है, ठीक है? जो 9वीं का है वो 10वीं का एक ही बराबर रहेगा, ठीक है? 9वीं 10वीं का एक ही बराबर रहेगा, 11वीं और 12वीं का एक ही बराबर रहेगा। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। 9वीं विज्ञान देगी, 10वीं विज्ञान देगी 14 तारीख को, और 12वीं और 11वीं रसायन विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, भूगोल और व्यवसाय अध्ययन का पेपर देगी। इसके बाद जो है 16 तारीख को आपका जो पेपर होगा, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? जो आपका 15 तारीख है, इस दिन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो है 9वीं और 10वीं दोनों देंगे, और 12वीं के और 11वीं के बच्चे जो है कंप्यूटर का पेपर देंगे। साथ ही साथ जो 16 तारीख है, इस दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, ठीक है? 9वीं और 10वीं का। और 12वीं के जो बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, वो भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और लेखाशास्त्र का पेपर देंगे। 17 तारीख को रविवार है, इस दिन आपका अवकाश रहेगा। 18 तारीख की बात करते हैं तो 10वीं कक्षा गणित देगी, 9वीं कक्षा गणित देगी, 11वीं कक्षा गणित देगी, 12वीं कक्षा भी गणित देगी, सभी का गणित का पेपर रहेगा। 19 तारीख की बात करें तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन जो है 10वीं कक्षा देगी। और उसके बाद जो है 12वीं कक्षा जो अपने पेपर देगी, वो कौन-कौन से देगी? तो हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है राजस्थानी, टंकण हिंदी है, जीव विज्ञान है और कृषि जीव विज्ञान है। तो ये सारे पेपर जो है 10वीं और 11वीं के विद्यार्थी 12वीं और 11वीं के विद्यार्थी देंगे। 20 तारीख को संस्कृत और उर्दू का पेपर है 9वीं और 10वीं का। और 20 तारीख को ही 11वीं और 12वीं का इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर है। 21 तारीख को चित्रकला का पेपर है, इसका 11वीं कक्षा का, ध्यान रखना है। 11वीं कक्षा का जो है चित्रकला का पेपर भी है। साथ ही साथ कृषि विज्ञान का है, संस्कृत का है और साथ ही साथ हिंदी टंकण का है। 12वीं कक्षा चित्रकला देगी इसी तारीख को, ठीक है? तो थोड़ा टाइम टेबल बड़े ध्यान से नोट करना, ये टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है इसके पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका 22 तारीख को पेपर होगा। 22 तारीख को 10वीं का कोई पेपर नहीं है। 11वीं का स्वर्णिम भारत वाला पेपर है, ठीक है? 12वीं का जो है अंग्रेजी साहित्य है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ 11वीं का भी अंग्रेजी साहित्य है। तो जो बच्चे 10वीं और 11वीं में हैं, कौन सी प्रथम पारी है, कौन सी द्वितीय पारी है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कभी-कभी जो है 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक 11वीं कक्षा की भी परीक्षा है और 12वीं कक्षा का भी परीक्षा है। और इसी तरह से 9वीं और 11वीं का भी पेपर है और 12वीं का पेपर है द्वितीय पारी में भी। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा नीचे टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है इसमें। तो
22 तारीख को स्वर्णिम भारत आप देंगे 11वीं कक्षा वाले सुबह सुबह। और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है दोपहर में जो एग्जाम देंगे वो अंग्रेजी साहित्य का होगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है दोपहर में पेपर देंगे स्वर्णिम भारत का। 23 तारीख को जो है अर्थशास्त्र का पेपर होगा, गृह विज्ञान का पेपर होगा 11वीं और 12वीं का। 11वीं वाले विद्यार्थी जो है सुबह एग्जाम देंगे, 12वीं वाले भी विद्यार्थी सुबह एग्जाम देंगे गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र का। बाकी 9वीं और 10वीं की छुट्टी रहेगी। इसी तरह से 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो है गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र का पेपर देंगे, जो कि द्वितीय पारी में भी रहेगी। तो दोनों पारियां हैं आपके पास में, तो आप अपने पारियों को नोट कर लें, ये ध्यान रखना है। और ये आपका टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी जिलों का टाइम टेबल हमने अवेलेबल करा दिया है, सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आप बस पढ़ते रहिए और मस्ती से बिल्कुल एग्ज़ाम में प्रिपेयर करिए अपने आप को। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, बोर्ड परीक्षाएं जो आपकी आ रही हैं, चाहे फाइनल ईयर एग्ज़ाम 9वीं का हो या 11वीं का हो, सभी चीज़ें हमने अवेलेबल करा दी हैं आप लोगों के लिए समय से पहले। आपके सामने आ रहा है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग तैयारी करते रहेंगे और गलती से भी अपने आप को गैप नहीं देंगे। जितना आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। 2-2 घंटे 1-1 घंटे का टाइम निकालिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। और एक दिन रिजल्ट जो आएगा वो भी आप क्या याद करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टेबल दिखा दिया गया है बीकानेर जिले का। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।